हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दिनेश पासवान भागलपुर बिहार से बोल रहा हूँ। मैं एक उद्यमी हूँ और भारतीय उद्यमी संघ का अध्यक्ष भी हूँ। आज 1 मई है, 1 मई 2024 यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। जी हाँ, हमें मजदूरों के जीवन के बारे में थोड़ा ध्यान आकर्षित करना है, यही आज मुख्य विषय है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को कई नामों से लोग मनाते हैं। कामगार दिवस, श्रम दिवस, श्रमिक दिवस और मई दिवस के रूप में भी लोग मनाते हैं। तो इस साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का जो थीम है वो है जलवायु परिवर्तन के बीच काम की जगह श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। तो कितनी बड़ी बात है और यह थीम हर एक साल बदलते रहता है। तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, इसकी भी एक कहानी है। निश्चित रूप में अमेरिका के अंदर शिकागो शहर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर मजदूरों की बहुत बहुत बड़ी समस्याएं थी, इसलिए वो आंदोलन कर रहे थे। 1886 वर्ष था और वहाँ पर सैकड़ों आंदोलनकारी थे मजदूर के रूप में। लेकिन अमेरिका में शिकागो के अंदर वहाँ पुलिस बल के द्वारा गोलियां चलाई जाती है, जिसमें सैकड़ों मजदूर मारे जाते हैं। उन्हीं को याद करते हुए 1 मई 1889 से इसे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और आज तक 135 साल से ऊपर हो गए। अमेरिका में श्रमिकों की जो हालात बेहद खराब थी, अभी कुछ सुधार हुए हैं, कह सकते हैं। इसमें हंसने की बात नहीं है। वहाँ पर भी मजदूरों के साथ शोषण होता था। 15 घंटा से ऊपर काम कराए जाते रहे हैं और काम करने का जो जगह होता था वह साफ़ सुथरा भी नहीं होते थे और हवादार भी नहीं होते थे। ऐसे ही समस्या भारत के अंदर तत्कालीन लेबर मिनिस्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में काम करने का जो समय है वो 8 घंटे फिक्स्ड कर दिए। और यही मांग अमेरिका के अंदर मजदूरों का था कि हमें काम करना का अधिकतम समय 8 घंटे होने चाहिए। तो यहाँ भारत के अंदर भी देश आज़ाद हुआ और यह 8 घंटे काम करने का जो है वह निर्धारित किया गया। लेकिन आज 2024 है, क्या यह सभी संस्थानों पर लागू होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन इस कानून का खुला उल्लंघन किया जाता है प्राइवेट संस्थानों के द्वारा। आज भी 12 से 15 घंटे काम करवाए जाते हैं और साप्ताहिक छुट्टी भी नहीं दी जाती है। एक कंपनी है क्लब महिंद्रा, आप सभी सब जानते होंगे। यह एक प्रकार से टूरिज़्म कंपनी है और इसमें जो टूरिज़्म में जो बच्चे MBA करते हैं
उन बच्चों को इंटर्नशिप दिया जाता है और इंटर्नशिप करने के लिए भी वो बच्चे जाते हैं और उनसे महिंद्रा ट्री हाउस रिजॉर्ट जयपुर में यह एक प्रकार से शोषण का केंद्र बन जाता है। यहाँ पर साप्ताहिक छुट्टी भी नहीं दी जाती है, 7 दिन काम करना होता है। अगर आप 8 बजे सुबह से 9 बजे सुबह से काम करते हैं तो रात के 9 बजे 10 बजे 11 बजे तक आपको, जब तक आपको नींद नहीं आने लगे तब तक नहीं छोड़ा जाता है। तो ये स्थिति देखने को मिलता है। आज भी MBA के छात्रों के साथ शोषण होते हैं तो मज़दूरों के साथ क्या होता होगा, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसीलिए भारत में मज़दूर दिवस जो है वह 1923 में शुरुआत हुआ चेन्नई से। वामपंथियों ने शुरुआत की, बाद में भारत के सभी श्रमिक संगठनों ने इसे मनाना प्रारंभ किया और आज के दिन यानी 1 मई को मजदूर दिवस के दिन पब्लिक हॉलिडे यानी सार्वजनिक छुट्टी होती है। इसमें बैंक हो, सरकारी स्कूल हो आदि संस्थानें बंद रहती है। और हमें मालूम है एक अध्ययन के माध्यम से कि हमारे देश में 41% से अधिक मजदूर कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। इसके बाद लगभग 32.33% जो है वह सेवा क्षेत्र में लगे हुए और 26.18% जो है उद्योग में लगे हुए। तो मजदूरों की जो हालात है वह बद से बदतर है। आज़ादी के समय से कुछ थोड़ा सुधार हुआ है ऐसा कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सुधार होने की आवश्यकता। देश में 5 प्रमुख केंद्रीय मजदूर संगठन हैं। उनके नाम हम सभी को मालूम होने चाहिए। जी हाँ, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, दूसरा है भारतीय मजदूर संघ, तीसरा है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, चौथा है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस और पांचवा है हिंद मजदूर संघ। ये पांचों संगठन जो है वह ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। सोच लीजिए, और ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले की जो संख्या है वो बहुत लिमिटेड। चाहे वो इंडियन ऑयल हो, NTPC हो, ONGC हो, ऐसे सरकारी संस्थानों में, बैंक्स हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, ऐसे तो यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या है और वो उन कर्मचारियों के PF के लिए, उनके ग्रेच्युटी के लिए, उनके छुट्टियों के लिए, उनके
बच्चों के शिक्षा के लिए, शादी के लिए, वगैरह वगैरह के लिए वो लोग आंदोलनरत रहते हैं और काफ़ी सुधार उन्हें मिलता है। उन्हें काफ़ी सुरक्षा और उनके हितों पर चर्चा होती है। परंतु जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, चाहे वह रियल एस्टेट में काम करने वाला मजदूर हो, चाहे सब्जी मंडी में काम करने वाला मजदूर हो, दिहाड़ी मजदूर हो, तो ऐसे छोटे छोटे बीड़ी बनाने वालों की संख्या लाखों में है। छोटे छोटे उद्यम करने वालों के साथ काम करने वालों की संख्या बहुत अधिक है। तो उन लोगों के जीवन को सुधार करने के लिए किसी ने संघर्ष नहीं किया है। तो ऐसे लोगों के बारे में कम से कम एक दिन 1 मई को लोग चर्चा करते हैं। उनके बारे में सरकार को डिसीजन लेने होते हैं। अभी लोकसभा का चुनाव का माहौल है, तो मजदूरों का मुद्दा गौन है या नहीं, या उनके घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, मैनिफेस्टोज में देखने से पता लगता है। हम यह बताना चाहते हैं, चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ी श्रम शक्ति वाला देश वो भारत है। तो श्रम शक्ति वाला देश भारत में कितनी सुविधाएं हैं मजदूरों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए, इस पर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कई लोग तो इसे भारत को किसानों और मजदूरों का ही देश मानते हैं। ये मजदूरों का देश है, किसानों का देश है, और मजदूर और किसान भी वही है। दोनों का जो जीवन स्तर है वो लगभग समान है। कहते हैं मजदूरों की दुर्दशा से ज़्यादा चर्चा में तो वे कारपोरेट कंपनियां हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मार्फत विभिन्न दलों को बड़े बड़े चंदे दिए हैं और अपने व्यवसाय वृद्धि कर लिए। ये संपादकीय में आ रहा है। ये वाकई इस पर हमें चिंतन मंथन करनी चाहिए। और भारत सरकार का ई श्रम पोर्टल है, इलेक्ट्रॉनिक श्रम पोर्टल पर पंजीकृत मजदूरों में 94% की जो आय है, इनकम, वह 10,000 रुपये से कम है। और इसमें से 74% जो है वह अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं और पिछड़े वर्ग से आते हैं। कैसे सुधार होगा? इतनी महंगाई के बावजूद 10,000 रुपये से हम भारत को विकसित बना सकते हैं। सोचनीय है ना? आप क्या कहते हैं? आपके विचार आने चाहिए।
दिहाड़ी मजदूरों की जो आत्महत्या की दर है, किसानों की आत्महत्या की दर जितनी ही चिंताजनक है। और उनके लिए बढ़ती विकास दर का अर्थ अपनी बढ़ती हुई बदहाली हो गई। मजदूरों में आत्महत्या का दर बढ़ता जा रहा है। क्यों आत्महत्या करेगा? इतना विशाल देश है। अब तो 150 करोड़ की आबादी हो गई है। सरकार तो कहती है 1 नेशन 1 राशन कार्ड। 80 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वह 5 केजी अनाज लेकर खुश है। क्या ऐसे ही हमारा देश विकसित हो पाएगा? फिर भी हम कहते हैं कि हमारा देश जो है वह दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। और चंद सालों में हम तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएंगे। लेकिन इतने करोड़ों लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है? मजदूरों का सुनहरा भविष्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सांसद महोदय संसद के अंदर 4 श्रम संहिता को पारित किया है। उन चारों संहिता के बारे में हमें भी समझना चाहिए। एक है वेतन संहिता 2019, दूसरा है औद्योगिक संबंध संहिता 2020, तीसरा है व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति संहिता 2020 और चौथा है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। श्रम संगठन इनको मजदूरों पर लटकती तलवार और उनके भविष्य के लिए खतरे की घंटी के रूप में देख रहे हैं। सोचिए, कोरोना के समय याद करिए, कोरोना जब हुआ था तो हमारे मजदूर बंबई से, जिसे हम मुंबई कहते हैं, पुणे से, चेन्नई से, केरल से, बेंगलुरु से, वो बिहार आने के लिए कितना संघर्ष किया। कितने लोग रास्ते में ही रह गए, भूखे प्यासे तड़पते रहे अपने परिवार से मिलने के लिए। कोई देखने वाला नहीं था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने संकेत दिया कि भारत में लगभग 47 लाख लोगों की मृत्यु हो गई कोरोना से, परंतु भारत सरकार ने इसे निराधार कहा। कितनी सच्चाई है। लोग साइकिल पर आ रहे थे, पैदल आ रहे थे, ट्रक पर आ रहे थे, बस पर आ रहे थे, लेकिन कहाँ पहुंच गए? पता चला शमशान घाट पहुंच गए, अस्पताल पहुंच गए, अपने परिवार से मिलने के लिए बिलख रहे थे, रो रहे थे, तड़प रहे थे। याद करिए वो दिन। इसीलिए 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, ताकि इस पूरे देश ही नहीं, पूरा विश्व उनके योगदानों को याद करे। क्या श्रमिकों के बिना हमारा देश विकसित हो पाएगा? कल्पना करिए, हम एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये अलग बात है, आईटी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आज रोबोट आ गया है। कितना ही रोबोट आ जाए, लेकिन मजदूर हमेशा प्रासंगिक रहेगा।
मज़दूरों की जो शक्ति है, श्रम शक्ति है, उससे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। वैक्सीन लेने के बाद, बूस्टर डोज लेने के बाद भी आज चर्चाएं जोरों पर है। लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, और इंग्लैंड में अदालत में केस चल रहे हैं। तो ये भी एक चर्चा का विषय है, और निश्चित रूप में कितने बेरोजगार और चंद पैसे के लिए काम करने वाले मजदूरों की जो समस्याएं हैं, उनका समाधान के लिए कितने लोग आगे आते हैं। देश के विकास में मजदूरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम सब कहते हैं श्रम एव जयते, श्रम एव जयते, श्रम एव जयते। क्या हम उनके लिए ESIC हॉस्पिटल की जो व्यवस्था की है, उन मजदूरों को पता है? मजदूरों को प्रशिक्षण देने के लिए, उन्हें अवेयरनेस लाने के लिए, उन्हें स्किल डेवलपमेंट करने के लिए सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, ऐसे कई संस्थानें हैं जहां से आपका साइकोलॉजी भी टेस्ट लिया जाता है और उसमें आप काफ़ी एक्टिव होते हैं। कई ऐसे संस्थान हैं। VVGRI श्रमिक शोध संस्थान है, श्रमिकों के लिए विशेष संस्थान है, जहां श्रमिकों को बहुत तरह की जो है वहाँ स्किल डेवलपमेंट कराया जाता है। तो ESIC हॉस्पिटल है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इसका लाभ भी हमारे मजदूर नहीं ले पाते हैं। ऐसी अवेयरनेस, ऐसे 5 मजदूर संगठन है, उसके बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिल पा रही है, क्योंकि इतना विशाल देश है। इस देश में मज़दूरों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समझना होगा, उनको समाज में लोगों के साथ बातचीत करनी होगी, और उनकी जो गरीबी है, जो दुर्दशा है, उनसे कैसे बाहर निकलेंगे। अगर हम 90% लोगों को यूं ही छोड़ देंगे तो हमारा देश अधूरा है, वो कभी भी विकसित नहीं हो पाएगा। तो हम मजदूर भाइयों एवं बहनों के साथ अन्याय नहीं करें, हम उनके साथ संवेदनशीलता के साथ हम उनकी समस्याओं को समझें, समाधान करने में सहयोग करें, तभी हमारा राज्य, हमारा देश और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत है, उन सभी संगठनों के द्वारा जो संगठन, मजदूर संगठन है, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है, और उनका दायित्व बनता है कि अपने मजदूरों को भी प्रशिक्षित करें, उन्हें भी स्किल डेवलप करें, और उनके जो आर्थिक है, सामाजिक है, उसमें विकास कर पाए, उन्हें भी मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिल पाए। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर कमाते कमाते जो है वह उनकी कमर टूट जाए। आज बिहार से लाखों नहीं करोड़ों लोग यहाँ से बाहर चले गए, माइग्रेट कर गए, कुछ विदेशों में जाकर के भी मजदूरी कर रहे हैं। तो ऐसे मजदूरों को जो स्वदेश में है और विदेश में है, वो अपने परिवार के स्टेटस को, लाइफ स्टाइल को और ऊपर ले जाना चाहते हैं।
तो क्या हमारा और हमारी सरकार की भी मंशा होनी चाहिए? तो निश्चित रूप में हम मज़दूरों को प्रशिक्षित करें, और प्रशिक्षित अगर सभी मज़दूर हो जाते हैं तो निश्चित रूप में हमारा देश भी विकसित होगा, हमारे बच्चे भी खुशहाल होंगे और उन्हें आर्थिक रूप से परेशानी कम होगी, और आर्थिक जो समस्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उन्हें अपने घरों में, अपने परिवारों में अगर एक भी कोई बच्चा बीमार होता है तो वह जो है वो पूरी तरह से टूट जाता है। समस्या का समाधान नहीं होगा, वह फिर सूदखोरों के पास जाते हैं, बैंक तो उन्हें लोन देंगी नहीं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या समस्या का समाधान होगा? और सरकार जो है वह पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं में ध्यान देती नहीं। तो इसीलिए भारत सरकार और राज्य सरकार से मैं अपेक्षा करता हूं, और हम सभी संवेदनशील युवा और संगठनकर्ता को भी, हम सबको मज़दूरों के हितों के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए, उनको अवेयरनेस करते रहना होगा, और आर्थिक समृद्धि के लिए उन्हें बचत करने के लिए भी सिखाना होगा, उनको फिर जो है निवेश करने के लिए हमें उनको सिखाना होगा। तो कि बचत और निवेश से ही वह अपने जो सपने हैं, जो गोल है, उसे पूरा करेंगे, अपने परिवार को खुशहाल बनाने में उन पैसों का योगदान होगा, तभी सफलता मिलेगी। और तभी यह 1 मई का जो चर्चा है, परिचर्चा है, जो लेख आप लिखते हैं, जो प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, और निश्चित रूप में उन दलित समाज, बैकवर्ड समाज और जो मुख्य धारा से जुड़े हुए, जो फाइनेंशियल क्राइसिस से परेशान हैं, उनके लिए यह जो कार्यक्रम है 1 मई से उनको बहुत बड़ा मैसेज मिल सकता है। और सरकार ही नहीं, पूरा यूएनओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से एक बहुत बड़ा मैसेज मिलता है कि हम हमारे देश में, हमारे वैश्विक देशों में, पड़ोसी देशों में भी इसके मज़दूरों के जो लाइफ स्टाइल है, जो जीवन का तरीका है, उनका काम करने का जो समय है, वो सब पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उनके साथ शोषण नहीं किया जाना चाहिए, अत्याचार नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा हमारा जो है देश विकलांग यानी कि दिव्यांग बन कर के ही रह जाएगा। यानी विकसित बनना है तो निश्चित रूप में हम मज़दूरों को साथ लेकर के चलना होगा, उन्हें आगे ले जाना होगा, उन्हें अवेयरनेस करते हुए समाज और देश के मुख्य धारा के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी हम सब मिलकर के कामयाब होंगे और हम विकसित विश्व की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा पूरा संपूर्ण विश्व जो है वह हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, हम पूरे विश्व का जो उद्देश्य है खुशियों का, प्यार पाने का, वह आपको मिलता रहे, आगे बढ़ते रहे। और जापानी जो इकिगाई है, वो पर्पस, वो सबको मिले और सभी लोग 100 बरस, 125 बरस, 150 बरस, 200 बरस तक जिए और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। यही कामनाओं के साथ आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने मुझे बहुत गंभीरतापूर्वक सुना है। थैंक यू।